टू माय माइनिंग चैनल माइनिंग जयदेव। तो आज देखिए हम माइंस एक्ट 1952 का जो एक्ट नंबर 52 है शुरू किया था, हाफ पोर्शन किया था, उसी को शेष करेंगे। और उसका साथ एक ठो बहुत ही इम्पोर्टेंट घोषणा है, तो घोषणा का बारे में हम बता रहा है। आज हमारा चैनल का विशेष टॉपिक है गिव अवे। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बस आप लोगों को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना पड़ेगा और प्यारा सा कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कमेंट से ही विनर चुना जाएगा। 2 दिन बाद इसका विनर को ₹200 दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग रेडी रहिए और देखिए हमारा चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कमेंट शेयर लाइक कीजिए और एक तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो 2 दिन का बाद ही हम कैश अवार्ड दे देंगे, फोन का मार्फत फोन पे में दे देंगे, ठीक है ना। तो आज शुरू करते हैं। आपको जो था हम लोग का एक्ट 1952 का 52 नंबर एक्ट, वही एक्ट का एक बार हम एक बार बोल देते हैं। देखिए ये हमारा फोन नंबर दिया हुआ है 7098893943। एक्ट नंबर है 52 ऑफ माइंस एक्ट 1952। वो दोनों 52 हो रहा है, ठीक है। एवरी पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 1 कैलेंडर ईयर ऑफ सर्विस इज एंटाइटल्ड फॉर लीव विथ वेजेस एज बिलो। ये वाला हम बोला था, एक बार खाली झला देता है और एक बार ये पढ़ा देते हैं। प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ लीव विथ वेजेस, मिनिमम अटेंडेंस, रिमार्क्स। तो इसमें देखिए बिलो ग्राउंड, यूजी माइन, अदर प्लेसेस। तो एक एक करके बोलते हैं। बिलो ग्राउंड में एक दिन 1 डे फॉर 50 डेज ऑफ वर्क, जो 190 डेज मिनिमम अटेंडेंस रहेगा उसको मिलेगा। 15 दिन काज करने से 1 दिन का ईएल मिलेगा, अर्न लीव मिलेगा। और अदर प्लेसेस जो ऑफिस में है, नर्स डॉक्टर डिपार्टमेंट में है और ऑफिस में काम करता है, ओसीपी में काम करता है, उसको 1 डे फॉर 20 डेज ऑफ वर्क। 20 दिन काम करने से लगातार नहीं होगा तो ऊपर भी चलेगा। 20 दिन काम करने से आपको, तो देखिए हम बोल रहा था कि अदर प्लेसेस जो है सरफेस में ओसीपी में जो काम करता है, 20 दिन काम करने से 1 दिन का ईएल मिलेगा। उसका क्वालिफाइंग मिनिमम अटेंडेंस है 240 डेज पर ईयर। और आपको यहाँ रिमार्क्स में देखिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम अटेंडेंस द फॉलोइंग पीरियड शैल बी कंसीडर। पीरियड ऑफ ले ऑफ इन क्वालिफाइंग अटेंडेंस ईयर। ले ऑफ मतलब कंपनी अपना कारण से वर्कर को बंद करके रखा है काम में, तो वो पीरियड को भी कैलकुलेशन ये में आ जाएगा, ये जो मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया में आ जाएगा। तो लीव एंजॉयड ड्यू टू वर्क इन प्रीवियस कैलेंडर ईयर कंसीडर्ड फॉर फॉलोइंग ओनली बट नॉट फॉर कैलकुलेशन ऑफ लीव। ये जो छुट्टी लिया है वो डेज कैलकुलेशन में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर से ईएल नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ फीमेल मैटरनिटी लीव फॉर पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 12 वीक। मैटरनिटी लीव मातृत्व जनित तो जो बच्चा होने के बाद जो लीव मिलता है 12 वीक का मिलेगा। तो ले ऑफ एंड मैटरनिटी लीव विल बी कंसीडर्ड फॉर क्वालिफाइंग लीव। तो ये क्वालिफाइंग में आएगा ये दोनों। इतना दूर तक हम बोले थे। उसका बाद नेक्स्ट पोर्शन अभी चालू कर रहा है, इसको तो इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद नेक्स्ट पोर्शन तो चालू करते हैं। तो देखिए दूसरा जो पॉइंट है ड्राइंग करके हम दिखा रहा है। इफ ए पर्सन ज्वाइन हिज जॉब और ड्यूटी अदर देन 1 जनवरी shall entitled to enjoy leave with wages of the following cases। तो बात है कि सबको तो ज्वाइन जनवरी महीने का 1 तारीख नहीं संभव है और 31 दिसंबर तक कैलेंडर ईयर होता है। तो जो बीच में ज्वाइन करेगा वो भी आपको लीव विथ वेजेस पाएंगे। तो इसको लेके बहुत बहस हुआ था, बहुत कोलियारी में, लेकिन हम जब एक्ट 52 दिखा दिया तो उसमें सब वर्कर को मिलना शुरू हुआ। कुछ कोलियारी में ऐसे हुआ था प्रॉब्लम, तो हम वहाँ पर इंटरफेयर किया था तो मिला था। तो देखिए प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिलो ग्राउंड यूजी जो है अंडरग्राउंड में रेट ऑफ लीव विथ वेजेस सेम है। 15 डेज वर्क करेगा तो 1 दिन आपको ईएल मिलेगा। अटेंडेंस नॉट लेस देन हाफ ऑफ द बैलेंस डे ऑफ द ईयर। इसको हम समझाएंगे। हाफ ऑफ द क्वेश्चन लेकिन गिरता है बहुत। अटेंडेंस नॉट लेस देन हाफ ऑफ द बैलेंस डे ऑफ द ईयर। अदर प्लेसेस जो है 1 डे पर 20 डेज ऑफ वर्क। एक ही ये है 1 नंबर पॉइंट का जैसे था वैसे ही है।
ये वाला है अटेंडेंस नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द बैलेंस डे ऑफ द ईयर। ले ऑफ डेज एंड मैटरनिटी लीव विल बी कंसीडर फॉर क्वालिफाइंग अटेंडेंस। क्वालिफाइंग अटेंडेंस में होगा लेकिन उसके लिए लीव नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए कोई अगस्त का पहला डेट में ज्वाइन किया है, अंडरग्राउंड में ज्वाइन किया है, अगस्त का फर्स्ट डेट में, फर्स्ट अगस्त ज्वाइन किया है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपको 5 महीना होता है। तो 5 × 26 होता है, 5 × 26 होता है, 5 × 6 30, 6 × 12, 13 × 15, 150 डे। तो 150 डे का अंदर यदि 75 डेज आपको ये रहेगा, प्रेजेंट रहेगा वो वर्कर, तो उसको 15 दिन में एक दिन है तो 15 दिन भाग कर देंगे, तो भगा कर देंगे तो 5 × 75, 5 ईयर मिलेगा, 5 ईयर मिलेगा। लेकिन वही यदि कंडीशन 1 अगस्त में कोई वर्कर ज्वाइन करेगा सरफेस में, तो उसको 2/3 अटेंडेंस होना चाहिए। तो इसको धरिए 2/3 का मतलब हो जाता है 150 का 2/3 कितना होता है, देखिए 150 × 2/3 तो हो गया आपको 5 100 दिन का अटेंडेंस रहना चाहिए। तो 100 दिन में आपको अटेंडेंस रहना चाहिए, जहां वहां अंडरग्राउंड को 75 दिन चाहिए था, यहाँ पर चाहिए सरफेस वर्कर के लिए 100 दिन। 100 दिन में उसको ईयर मिलेगा, 20 दिन में 1 करके, तो 20 देकर भाग करेगा तो 5 मिलेगा, ठीक है ना। तो 15 दिन में 1 मिलेगा, 20 दिन में आपको 105 मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए आपको ऐसे हिसाब करके आप लोग देख लेंगे, जैसे मास ड्यू रहेगा उसका 26 देकर गुना करके हाफ पोर्शन करेंगे, तो आपको जो अटेंडेंस आएगा वो अटेंडेंस रहेगा, तो वो अटेंडेंस का ऊपर आपको मिल जाएगा आपको 15 दिन पे 1 दिन। और वो सर्विस वर्कर के लिए 20 दिन का अंदर 1 दिन करके मिलता है, 20 दिन वर्क करने के बाद। और 2/3 देके आपको टोटल जो रेस्ट डे था है उसको काटाकुटी करना पड़ेगा, तो उसको कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद इसको इरेज करके नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। तो देखिए बाकी जितना पॉइंट है उसको लेके हम डिस्कस करेंगे। तो 3 नंबर पॉइंट में आया है, फॉर अवेलिंग लीव द पर्सन हैज टू अप्लाई 15 डेज इन एडवांस एंड नॉर्मली सी और ही गेट द लीव। 15 दिन पहले एप्लीकेशन करना पड़ेगा लीव के लिए, ये नियम है। 2 दिन 4 दिन पहले करता तो मैनेजर लोग सही कर देता है, मैनेजर साहब लोग, तो वो चलता है, लेकिन 15 दिन का नियम है। यदि नहीं करेगा तो बोल सकता है 15 दिन का पहले सही कराना पड़ेगा। लीव में बी टेकन इन नॉट मोर देन 3 इंस्टॉलमेंट इन ए ईयर। आप एक बार में 10 दिन लिया, और एक बार 10 दिन लिया, और एक बार 10 दिन लिया, 30 दिन हो गया, ले सकता है, ज्यादा भी ले सकता है, लेकिन आपको 3 बार ही ले सकते हैं ईयर में। In case of registration termination, encashment of the due leave will be done। यदि किसी का रजिस्ट्रेशन टर्मिनेशन हो जाएगा, जितना ड्यू लीव है उसको पैसा दिया जाएगा। Any sick period may be adjusted with EL by giving an application। sick period को EL में एडजस्ट हो जाएगा एप्लीकेशन दे देने से। In case of superannuation, माने चाकरी खत्म हो जाने के बाद ड्यू लीव में भी एनकैश, उसको पैसा दिया जाएगा। In case of death of the due leave will be encashed and paid to the nominee। तो इतना सारा नियम था, जितना नियम था। देखिए एक्चुअली बात है, सबसे कठिन टास्क है एक्ट पढ़ाना, एक्ट को क्लियरिफाई करना। तो वही काम में हम हाथ लगाया है। तो आप लोग देख रहा है एक्ट का पहला चरण, हम पहला वाला जो कठिन वाला है वही वाला हम पकड़े हैं। तो ये दिखाने के लिए कि एक्ट में हम काफ़ी स्वच्छंद बोध करते हैं, एक्ट हम पढ़ाएंगे, एक्ट हम दिखाएंगे। तो आप लोग देखते रहिए हमारा वीडियो। और जो गिव अवे का बोला है बारे में, उसमें पार्टिसिपेट करके उसका शर्त दे दिया है हम लोग। क्या है कि ना, हम दिया है शर्त जे आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। उनमें से जो कमेंट सबसे अच्छा लगेगा हम लोग 2 दिन का अंदर उसको 200 रुपीज़ कैश प्राइज देंगे। तो आप लोग को सबको एक बार फिर से नमस्कार जनाते हुए हम हमारा वीडियो को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।